Hi everyone, welcome back to my channel. Today in this video we are going to practice daily use English words. Let's get started today's videos. Permit. Permit का हिंदी मतलब होता है अनुमति देना. Permit अनुमति देना. नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल का हिंदी मतलब होता है लचीला. फ्लेक्सिबल लचीला. रिपेंट. रिपेंट का मतलब होता है पछताना. REPENT. रिपेंट का मतलब होता है पछताना. कंट्रोवर्सी. कंट्रोवर्सी का हिंदी मतलब होता है विवाद. विवाद कंट्रोवर्सी. सो नेक्स्ट है एजेंडा. एजेंडा कार्यसूची. कार्यसूची एजेंडा. नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट वर्ड है रिलेशनशिप. रिलेशनशिप का हिंदी मतलब होता है रिश्ता. रिश्ता निभाना. रिलेशनशिप. सो नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी. जानकारी इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट है एप्लीकेशन. एप्लीकेशन का हिंदी मतलब होता है आवेदन. आवेदन देना. एप्लीकेशन. मेंटेन. मेंटेन का हिंदी मतलब होता है बनाए रखना. मेंटेन बनाए रखना. नेक्स्ट अप्रोच. अप्रोच का हिंदी मतलब होता है दृष्टिकोण. इस दृष्टिकोण से, इस अप्रोच से. सो नेक्स्ट है वेट लिफ्टिंग. वेट लिफ्टिंग वजन उठाना. वजन उठाना वेट लिफ्टिंग. नेक्स्ट वर्ड है नॉक. नॉक का मतलब होता है खटखटाना. खटखटाना. नॉक द डोर. सो नेक्स्ट है अर्जेंट. अर्जेंट का मतलब होता है अति आवश्यक, बहुत ही ज़रूरी. अर्जेंट. नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट वर्ड है रेसिडेंट. रेसिडेंट का मतलब होता है निवासी. बोलते हैं ना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र. सो नेक्स्ट है एटलीस्ट. एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम. कम से कम. एटलीस्ट. नेक्स्ट है अनलाइकली. अनलाइकली असंभावित रूप से. असंभावित. लाइकली अनलाइकली. सो नेक्स्ट है इकोनॉमी. इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था. अर्थव्यवस्था इकोनॉमी. हमारे इंडिया की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था क्या है. सो नेक्स्ट है एजुकेशनल. एजुकेशनल का हिंदी मतलब होता है शिक्षात्मक. शिक्षात्मक. एजुकेशनल. अवेलेबल. अवेलेबल का हिंदी मतलब होता है उपलब्ध होना. अवेलेबल उपलब्ध. सो नेक्स्ट है पॉपुलर. पॉपुलर का हिंदी मतलब होता है लोकप्रिय, बहुत ही प्रसिद्ध. पॉपुलर. नेक्स्ट वर्ड है केयरफुल. केयरफुल का हिंदी मतलब होता है सावधान. सावधान. केयरफुल. एक्सटेंशन. एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार, फैलना. एक्सटेंशन. सो नेक्स्ट है सिग्नेचर. सिग्नेचर का हिंदी मतलब होता है हस्ताक्षर. हस्ताक्षर करना, साइन करना. सिग्नेचर. सो नेक्स्ट है एडवाइस. एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, किसी को सलाह देना, अच्छी मशवरा देना. एडवाइस कहलाता है. सो नेक्स्ट है मैनेजर. मैनेजर प्रबंधक. इस कंपनी का मैनेजर, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, यानी प्रबंधक बहुत अच्छा है, या फिर मैनेजर बहुत अच्छा है. सो नेक्स्ट है कंडीशन. कंडीशन का मतलब होता है स्थिति. किस कंडीशन में है, किस स्थिति में है. सिचुएशन. सो इस तरह से बोल सकते हो. नेक्स्ट है स्टूपिड. स्टूपिड का मतलब होता है बेवकूफ़. तो कहते हो ना कि बहुत ही स्टूपिड इंसान है. स्टूपिड इंसान है, बेवकूफ़ इंसान है. सो नेक्स्ट है रूटीन. रूटीन का मतलब होता है दिनचर्या. आपका डेली रूटीन क्या है, दिनचर्या क्या है. सो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ. एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव का मतलब होता है बहुत ही महंगा, यानी खर्चीला. एक्सपेंसिव खर्चीला. सो नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल. रिस्पॉन्सिबल. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट, यदि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. उत्तरदायी, आप इसके रिस्पॉन्सिबल हो. सो नेक्स्ट है पिलग्रिम. पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थ यात्रा. तीर्थ यात्रा. पिलग्रिम. व्यवस्था. अरेंजमेंट. अरेंजमेंट. व्यवस्था. नेक्स्ट वर्ड है उलझन. उलझन को इंग्लिश में कहते हैं कन्फ्यूजन. कन्फ्यूजन. नेक्स्ट वर्ड है स्तनपान करना. ब्रेस्ट फीडिंग. ब्रेस्ट फीडिंग. स्तनपान. नेक्स्ट वर्ड है चिंता. एंजाइटी. एंजाइटी. चिंता करना. सुंदरता. ब्यूटी. ब्यूटी. सुंदरता. नेक्स्ट वर्ड है संकेत करना. इंडिकेट. इंडिकेट करना. नेक्स्ट वर्ड है असंभव. इम्पॉसिबल. उसे इंग्लिश में कहते हैं इम्पॉसिबल. नेक्स्ट वर्ड है लाभदायक. यूजफुल. यूजफुल. नेक्स्ट है आकर्षण. अट्रैक्शन. उसे बोलते हैं इंग्लिश में अट्रैक्शन. निर्माण करना. कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन. निर्माण करना.
नेक्स्ट वर्ड है पेशा। पेशा को इंग्लिश में कहते हैं प्रोफेशन, प्रोफेशन। नेक्स्ट वर्ड है अस्वस्थ। अस्वस्थ को इंग्लिश में कहते हैं अनहेल्दी, अनहेल्दी। शानदार, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, शानदार। नेक्स्ट वर्ड है जाना पहचाना, फैमिलियर, फैमिलियर, जाना पहचाना। प्रकाशन, प्रकाशन को इंग्लिश में कहते हैं पब्लिकेशन, पब्लिकेशन। नेक्स्ट वर्ड है ध्यान दिलाना, ध्यान दिलाना, रिमाइंड, रिमाइंड। तुलना करना, कंपेयर, कंपेयर, तुलना करना। नेक्स्ट वर्ड है स्वादिष्ट, यमी, यमी। नेक्स्ट है सामान। सामान को इंग्लिश में कहते हैं लगेज, लगेज, सामान। नेक्स्ट वर्ड है कृतज्ञता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। आरामदायक, आरामदायक उसे इंग्लिश में कहते हैं कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। बारात, बारात को इंग्लिश में कहते हैं प्रोसेशन, प्रोसेशन। नेक्स्ट वर्ड है त्याग करना, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस, त्याग करना। नेक्स्ट है जादुई, मैजिकल, मैजिकल, जादुई। नेक्स्ट है नष्ट करना, बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय। अनुपस्थित यानी एब्सेंट, एब्सेंट उसे इंग्लिश में कहेंगे एब्सेंट। त्याग देना, अबंडन, अबंडन, त्याग देना। खाता, खाता को इंग्लिश में कहते हैं अकाउंट, अकाउंट। नेक्स्ट वर्ड है एक्टिविटी यानी गतिविधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्टिविटी, गतिविधि। समायोजित करना, एडजस्ट, एडजस्ट करना, समायोजित करना। नेक्स्ट वर्ड है समझौता करना, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, समझौता करना। नेक्स्ट है दृष्टिकोण, अप्रोच, अप्रोच, जिसका इंग्लिश मतलब होता है अप्रोच, दृष्टिकोण। नियुक्त करना, किसी भी चीज़ के लिए नियुक्त करना, अपॉइंट, अपॉइंट। नेक्स्ट है बनावटी या कृत्रिम, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। नेक्स्ट वर्ड है सभा, सभा को इंग्लिश में कहते हैं असेंबली, असेंबली। नेक्स्ट वर्ड है आकलन करना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं असेसमेंट, असेसमेंट। सहायता करना या सहायता, असिस्टेंस, असिस्टेंस। सहायक, सहायक को इंग्लिश में कहते हैं असिस्टेंट, असिस्टेंट। नेक्स्ट है भाग लेना, भाग लेना किसी चीज़ में, अटेंड, अटेंड। नेक्स्ट वर्ड है वातावरण, वातावरण को इंग्लिश में कहते हैं एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। आकर्षण, आकर्षण को इंग्लिश में कहते हैं अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। लेखक, लेखक को इंग्लिश में कहते हैं ऑथर, ऑथर। नेक्स्ट वर्ड है औषध, औषध को इंग्लिश मतलब होता है एवरेज, एवरेज। जागरूकता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अवेयरनेस, अवेयरनेस, जागरूकता। हवाई अड्डा, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट, हवाई अड्डा। नेक्स्ट वर्ड है समुद्र तट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बीच, बीच, समुद्र तट। तल, तल यानी नीचे का तल को जिसे बोलते हैं बॉटम, बॉटम। रीति रिवाज, इंग्लिश में उसे कहते हैं कस्टम, कस्टम, रीति रिवाज। साहस, करेज, करेज करना, साहस देना। नेक्स्ट है जश्न मनाना, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट करना, जश्न मनाना। नेक्स्ट वर्ड है राजधानी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल, कैपिटल, राजधानी। नेक्स्ट वर्ड है शताब्दी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंचुरी, सेंचुरी, शताब्दी। प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र को इंग्लिश में कहते हैं सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट। पारंपरिक, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पारंपरिक। नेक्स्ट वर्ड है उत्सुकता, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी, उत्सुकता। नेक्स्ट है निर्णय, डिसीजन, डिसीजन, निर्णय। नेक्स्ट वर्ड है डिसाइड, जिसे हिंदी में कहते हैं फैसला करना, डिसाइड। हैंडफुल, हैंडफुल का हिंदी मतलब होता है मुट्ठी यानी। नेक्स्ट वर्ड है हिवेन, हिवेन का हिंदी मतलब होता है स्वर्ग, स्वर्ग। हेल, हेल का मतलब होता है नरक, नरक जिसे बोलते हैं हेल। फोबिया, फोबिया का हिंदी मतलब होता है डर, डर, फोबिया। बीटर,
बीटर का हिंदी मतलब होता है कड़वा, कड़वा। नेक्स्ट वर्ड है ब्लैंकेट। ब्लैंकेट को हिंदी में बोलते हैं कंबल, कंबल। हीट, हीट का मतलब होता है गर्मी, गर्मी या गर्म। हेवी, हेवी का मतलब होता है अधिक वजनदार। हियर, हियर का मतलब होता है सुनना, सुनना, हियर। पेस, PACE, पेस का मतलब होता है गति, गति। पेन, पेन का मतलब होता है दर्द, दर्द, पेन। पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। पेयर ऑफ स्लीपर, पेयर ऑफ शूज। लिटरली, लिटरली का हिंदी मतलब होता है सचमुच, लिटरली। इम्पोज, इम्पोज का मतलब होता है थोपना, थोपना। एक्सपोज, बेनकाब करना, बेनकाब करना, एक्सपोज। मिसगाइड, बहकाना, बहकाना, मिसगाइड करना। एविडेंस, सबूत, एविडेंस का मतलब होता है सबूत। अलायंस, गठबंधन, गठबंधन, अलायंस। क्रोशियल, क्रोशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, क्रोशियल, महत्वपूर्ण। एंशिएंट, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन यानी बहुत पुराना। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का हिंदी मतलब होता है बुद्धिमान, तेज बुद्धि वाला। जेनरस, उदार, उदार, जेनरस। फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा, फ्यूजिटिव। डिसअग्री, डिसअग्री का मतलब होता है असहमत होना, सहमत नहीं होना। एग्री, सहमत होना, एग्री। नेक्स्ट वर्ड है सॉर। सॉर का मतलब होता है खट्टा, खट्टा। इसका अपोजिट वर्ड है स्वीट। स्नेकी, स्नेकी का मतलब होता है डरपोक। और फियरलेस, निडर, फियरलेस, निडर। नेक्स्ट वर्ड, तो नेक्स्ट वर्ड है होज। होज का मतलब होता है किसका, होज मीन्स किसका। होम, होम मीन्स किसे, किसे, होम। व्हाट फॉर, किस लिए। व्हाट फॉर, वॉट एवर, जो भी, व्हाट। सो नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा व्याकुल होना या उदास होना या बहुत ज़्यादा परेशान होना, डिस्ट्रॉट कहलाता है। नेक्स्ट है कंक्लूसिव। कंक्लूसिव का मतलब होता है निर्णायक या निश्चित रूप से सच होना। कंक्लूसिव, इस चीज़ का कंक्लूसिव क्या निकला। सो नेक्स्ट स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है प्रेरणा या प्रोत्साहन। सो नेक्स्ट वर्ड है इनोकुलेशन। इनोकुलेशन का मतलब होता है टीकाकरण, टीकाकरण, इनोकुलेशन। नेक्स्ट है स्लम्प। स्लम्प का मतलब होता है गिरावट या मंदी, स्लम्प। नेक्स्ट वर्ड है सैनिटी। सैनिटी का मतलब होता है समझदारी, जो समझदारी से काम हो, सैनिटी। पर्सिमोनी, पर्सिमोनी का मतलब होता है कंजूसी या बचत, पर्सिमोनी। डेलिब्रेटली, डेलिब्रेटली का मतलब हिंदी मतलब होता है जानबूझकर, आपने ये जानबूझकर किया। शार्प विटेड, तेज़ दिमाग वाला या बहुत तेज़ इंसान को बोलते हैं शार्प विटेड। सेल्फ इमोलेशन, आत्मदाह करना, इमोलेशन। नेक्स्ट है सेट ऑन फायर। सेट ऑन फायर का मतलब होता है आग लगाना, आग जलाना। इंट्रूडर, इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठी। रैंसम, फिरौती, रैंसम का मतलब होता है फिरौती। नेक्स्ट है शैटर द इमेज, छवि खराब करना, छवि खराब करना, शैटर द इमेज। टॉपल द गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार गिरा देना, टॉपल द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है गो अनहियर्ड, मतलब होता है अनसुना कर देना, गो अनहियर्ड। फ्लोट आइडिया का मतलब होता है मन में विचार आना, हमें फ्लोट आइडिया आया, मन में विचार आया। डिंग डोंग बैटल का मतलब होता है नोक झोंक की लड़ाई, डिंग डोंग बैटल। नेक्स्ट है स्लैप आ फाइन, जुर्माना ठोकना, स्लैप आ फाइन, जुर्माना ठोकना। बर्स्ट इनटू टीयर, फूट फूट कर रोना, बर्स्ट इनटू टीयर। ग्रुप क्लैश का मतलब होता है वर्चस्व की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई। अनडिस्क्रिमिनेशन फायरिंग, यानी अंधाधुंध गोलीबारी को अनडिस्क्रिमिनेशन फायरिंग। स्प्रे बुलेट्स का मतलब होता है गोली की बौछार करना, स्प्रे बुलेट। रिलैक्स का मतलब होता है आराम करना, आराम करना, रिलैक्स। नेक्स्ट है एम, बोलते हैं ना एम, निशाना लगाना, एम,
नेक्स्ट है कंप्लीट। कंप्लीट का हिंदी मतलब होता है पूरा, पूर्ण रूप से यानी पूरा करना। नेक्स्ट है अपसेट। अपसेट का मतलब होता है परेशान होना, बहुत ज़्यादा परेशान होना, अपसेट होना। अपोलोजाइज। अपोलोजाइज माफ़ी मांगना। नेक्स्ट वर्ड है डोनेट। डोनेट करना, दान करना, बोलते हैं ना ब्लड डोनेशन में, यानी ब्लड डोनेट किया उसने। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, मैंने आपका मैसेज या आपके ख़त को स्वीकार किया। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे भेजना, उसे फॉरवर्ड करो। स्केप। स्केप का मतलब होता है बचकर निकलना। स्केप, बचकर निकलना। बार्गेन। बार्गेन का मतलब होता है सौदा करना। बार्गेन, सौदा करना। बिट्रे। बिट्रे का मतलब होता है किसी को धोखा देना। बिट्रे, धोखा देकर भाग जाना। गेस, अनुमान लगाना। गेस का मतलब होता है अनुमान लगाना। नेक्स्ट है कफ। कफ का मतलब होता है खांसना या खांसी। नेक्स्ट है ब्लेस। ब्लेस, आशीर्वाद देना। गॉड ब्लेस यू बोलते हैं ना, ब्लेस, आशीर्वाद देना। क्वेश्चन, सवाल पूछना। क्वेश्चन, सवाल पूछना। रीच। रीच मीन्स पहुंचना। रीच मीन्स पहुंचना। मर्मर, बड़बड़ाना, धीरे धीरे बोलना, बड़बड़ाना, मर्मर कहलाता है। डिसाइड, फैसला करना। इट्स माई डिसाइड, यह मेरा फैसला है। रेज। रेज का मतलब होता है आवाज़ उठाना। निबल, कुतरना। निबल का मतलब होता है कुतरना। लिम्प। लिम्प का मतलब होता है लंगड़ाना। लंगड़ाना लिम्प कहलाता है। इरिटेट। इरिटेट का मतलब होता है चिढ़ाना। चिढ़ाना। प्रूफ, साबित करना। साबित करना, प्रूफ। इंट्रोड्यूस, परिचय देना। परिचय देना। हिप्नोटाइज। हिप्नोटाइज का मतलब होता है सम्मोहित करना। सम्मोहित करना। स्पेंड, खर्च करना। खर्च करना, स्पेंड। स्टैंड, खड़ा होना। स्टैंड, खड़ा होना। वरी, चिंता करना। वरी, चिंता करना। इन्फ्लुएंस, प्रभाव डालना। इन्फ्लुएंस, प्रभाव डालना। ऑफर, प्रस्ताव करना। प्रस्ताव रखना, ऑफर। स्लो, धीमा करना या धीमा चलना, स्लो। इंटरप्ट, रुकावट डालना। रुकावट डालना। चेंज, बदलना। बदलना। एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब होता है विस्तार से समझाना। स्टडी, पढ़ाई करना। स्टडी, पढ़ाई करना। कैच, पकड़ना। कैच मीन्स पकड़ना। कंप्लेन, शिकायत दर्ज करना। शिकायत करना, कंप्लेन। अटैक, हमला करना। अटैक, हमला करना। वेरीफाई, जांच करना। जांच पड़ताल करना, वेरीफाई। इनहेल। इनहेल का मतलब होता है सांस लेना। इनहेल। इंटरफेयर, हस्तक्षेप करना। इंटरफेयर, हस्तक्षेप करना। इंसल्ट, अपमान करना। इंसल्ट, अपमान करना। प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना। खेलना। रिंस। रिंस का मतलब होता है कुल्ले करना। कुल्ला करना, रिंस। डिफीट। डिफीट का मतलब होता है हराना। हैंग। हैंग का मतलब होता है लटकाना या लटकना, हैंग। अपोज। अपोज का मतलब होता है विरोध करना। अपोज, विरोध करना। इंक्वायरी, तहकीकात करना, जांच पड़ताल करना, इंक्वायरी। विजिट, मिलने जाना या देखने जाना, विजिट कहलाता है। सर्च, ढूंढना, न्यू चीज़ को ढूंढना या किसी भी खोई हुई चीज़ को ढूंढना, सर्च। इग्नोर, अनदेखा करना, देख कर भी अनदेखा करना, इग्नोर। कन्फेस, अपराध स्वीकार करना, कन्फेस। लॉन्च, शुरू करना। लॉन्च करना, न्यू चीज़ की शुरुआत करना। इनॉग्रेट, उद्घाटन करना। उद्घाटन करना, इनॉग्रेट। रेग्रेट, पछतावा करना।
regret. Manipulate, चालाकी से काम निकालना, मैनिपुलेट करना. नेक्स्ट वर्ड है कॉपरेट. कॉपरेट का मतलब होता है मिलकर काम करना, हेल्प करना, कॉपरेट कहलाता है. डिसअग्री, असहमत होना, किसी बात को लेकर असहमत होना, डिसअग्री. इंटरवीन, इंटरवीन का मतलब होता है दखल देना, दखल देना. स्नैच, छीनना, छीनना है, स्नैचिंग. नेक्स्ट है